आज हम एक्सप्लेन करेंगे मून नाइट सीरीज का एपिसोड 2। अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको वो मिल जाएगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये एपिसोड काफी अमेजिंग होने वाला है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब मार्क ने मून नाइट बनकर उस एंशिएंट क्रिएचर जैकाल को मार दिया था तब स्टीवन की आंखें उसके पेट पर खुलती है और वो शीशे के सामने जाकर मार्क से बात करने की कोशिश करता है, पर मार्क अभी वहाँ पर नहीं होता। तब स्टीवन दोबारा से म्यूजियम पर जाता है और सिक्योरिटी से कहकर सीसीटीवी कैमरास को चेक कर रहा होता है, जहाँ पर सिर्फ स्टीवन ही दिख रहा था और वो जैकल नहीं दिख रहा था। स्टीवन ये देखकर हैरान होता है कि ये आखिर कैसे हो सकता है। तब म्यूजियम वाले उसे ऑफिस में बुलाते हैं और स्टीवन की दिमागी हालत को देखकर उसे एक डॉक्टर रेकमेंड करते हैं और स्टीवन की वजह से जो म्यूजियम का नुकसान हुआ है उसके लिए वो उस पर कोई भी केस फाइल नहीं करते, बस उसे जॉब से निकाल देते हैं। तब स्टीवन उसी स्टैचू की एक्टिंग कर रहे इंसान के पास जाता है और उसे अपनी सारी बातें बता रहा होता है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि उसे जो अपने घर पर सामान मिला है वो उसकी छानबीन करेगा, जिससे कि उसे पता लग सके कि ये आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। तब स्टीवन एक जगह पर आ जाता है जहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे पहचान लेता है और उसके लॉकर तक लेकर जाता है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि स्टीवन के घर पर जो की उसे मिली थी वो उसी लॉकर की थी। तब स्टीवन उस लॉकर में जाता है जहाँ पर उसे एक बैग मिलता है जिसमें की गन, पैसे और वो स्कैरेब होता है। तब मार्क आईने से स्टीवन से बात करता है और उसे कहता है कि अपना जिस्म मुझे सौंप कर मुझे सब हैंडल करने दो, क्योंकि मैं ही हम दोनों को बचा सकता हूँ जैसे कि पहले बचाया था। लेकिन स्टीवन सच जानना चाहता था। तब मार्क उसे बताता है कि वो दोनों खॉन्शु के अवतार हैं, जो कि इजिप्शियन चांद का देवता होता है। वो लोग मासूमों की जान बचाकर बुरे लोगों पर खॉन्शु का कहर बरसाते हैं। ये सुनकर स्टीवन काफी शॉक लगता है और वो उस बैग को लेकर पुलिस के पास जा रहा होता है ताकि मार्क बाहर आकर किसी को भी नुकसान ना पहुंचा पाए। तभी लाइट्स ब्लिंक करने लगती है और उसके सामने खॉन्शु आ जाता है, जो कि स्टीवन को पुलिस के पास जाने से रोक रहा होता है और उसे उस बैग को वापस रखने के लिए कहता है। तब स्टीवन वहां से भागकर बाहर आ जाता है जहां बाहर पर उसे लाइला मिलती है। लाइला स्टीवन को मार्क समझ रही होती है, पर बॉडी में अभी स्टीवन होता है। जहां पर स्टीवन को पता लगता है कि लाइला उसकी वाइफ है और ये बात सुनकर उसे काफी शौक लगता है कि वो मैरिड है। तब वो दोनों स्टीवन के घर पर आ जाते हैं जहाँ पर मार्क स्टीवन से कहता है कि उसे इन सब चीजों में मत घसीटो, इसीलिए उसने लाइला को डिवोर्स पेपर भेजे थे साइन करने के लिए, पर स्टीवन उन पेपर्स पर साइन करने से मना कर देता है और उसे वो स्कैरेब दिखाने की कोशिश करता है, जहाँ मार्क उसे रोक लेता है और कहता है कि अगर तुमने वो उसे दिखाया तो वो लोग उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। तब स्टीवन लाइला को वो स्कैरेब नहीं दिखा रहा होता है, तब लाइला उसे साइड हटाकर उस स्कैरेब को बाहर निकाल लेती है। उस स्कैरेब को लाइला और मार्क ने साथ में ढूंढा था और उस स्कैरेब की मदद से ही एमिट की मूर्ति तक पहुंचा जा सकता है। तब स्टीवन लाइला को बताता है कि वो मार्क को नहीं जानता और वो स्टीवन है और उसे उन दोनों का रिश्ता भी याद नहीं। तब वो उससे मदद मांगता है कि उसकी जान को खतरा है। तभी स्टीवन के घर पर पुलिस वाले आ जाते हैं और लाइला छत पर जाकर छुप जाती है। तब पुलिस वाले स्टीवन को चोरी का सामान रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं, पर उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय एक दूसरी ही जगह पर लेकर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें पता लगता है कि वो पुलिस वाले आर्थर, जिसको हैरो भी कहते हैं, उसी के लिए ही काम करते थे। तब हैरो वहाँ पर आता है और स्टीवन को लेकर एक जगह पर आ जाता है। तब खॉन्शु जो कुछ भी स्टीवन से कह रहा होता है हैरो को भी वो बात पता होती है और स्टीवन ये देखकर हैरान होता है। हैरो को ये बात इसलिए पता होती है क्योंकि वो खॉन्शु का पिछला अवतार था। हैरो स्टीवन को बताता है कि खॉन्शु उन्हें ही सजा देता है जो कि जुर्म कर चुके हैं और जब तक उसका मसीहा वहाँ पहुँचता है तब तक जुर्म हो चुका होता है, पर एमिट जुर्म को भांप लेती है और जुर्म होने से पहले ही उसे जड़ से खत्म कर देती है। हैरो को वो स्कैरेब चाहिए होता है एमिट को आजाद करने के लिए। दरअसल वो स्कैरेब एक तरीके का कंपास होता है जो कि उन्हें एमिट के मकबरे तक ले जाएगा, पर स्टीवन उनकी इस बात से सहमत नहीं होता क्योंकि एमिट किसी निर्दोष इंसान की सोच परख कर उसे सजा देती है, जो कि गलत होता है। कोई इंसान अगर भविष्य में गलती करेगा उसके लिए उसे आज सजा नहीं दी जा सकती। तब हैरो स्टीवन से वो स्कैरेब मांगता है जहाँ स्टीवन के पास वो स्कैरेब नहीं होता। तब वहाँ पर लैला आती है जिसके पास वो स्कैरेब होता है। हैरो उससे वो स्कैरेब मांगता है, पर लैला उसे वो स्कैरेब ना देकर स्टीवन को दे देती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तब हैरो अपनी छड़ी का इस्तेमाल करता है जिसके अंदर एमिट की शक्ति का एक अंश होता है। तब हैरो उस छड़ी का इस्तेमाल करके एक जैकल को बाहर निकालता है। तब स्टीवन और लैला एक कमरे में आ जाते हैं और उसे लॉक कर देते हैं। स्टीवन बहुत परेशान होता है, तभी वहाँ पर एक जैकल आ जाता है, पर सिर्फ स्टीवन ही उस जैकल को देख पा रहा था। लैला उस जैकल को नहीं देख पाती। तब वो जैकल स्टीवन पर हमला कर देता है जहाँ स्टीवन खॉन्शु का सूट पहनने की कोशिश करता है, पर वो खॉन्शु का सूट नहीं पहन पाता और एक नया ही सूट पहन लेता
रहता है क्योंकि स्टीवन को पता ही नहीं होता कि मून नाइट का सूट कैसे पहनना है। तभी वो जैकल स्टीवन पर हमला कर देता है और लायला भी उसकी मदद करती है उस जैकल को मारने में, पर वो जैकल उन दोनों पर ही भारी पड़ रहा होता है। तब मार्क स्टीवन से कहता है कि मुझे अपनी बॉडी सौंप दो। तब स्टीवन मार खाने के बाद अपनी बॉडी मार्क को सौंप देता है और मार्क मून नाइट का सूट पहनकर उस जैकल को लोगों से दूर ले जाता है और उसे मार देता है। मार्क जब उस स्कैरब को ढूंढ रहा होता है तब वो उसके पास नहीं होता क्योंकि वो लड़ाई के दौरान कहीं गिर गया था। तब वो स्कैरब एक आदमी को मिलता है। तभी वहाँ पर हैरो आ जाता है और उस आदमी को मारकर उससे वो स्कैरब ले लेता है और उसे ये करते हुए लायला भी देख लेती है। फिर हम मार्क को देखते हैं जहाँ स्टीवन इस पर आईने का अक्ष बन गया था और मार्क से अपनी बॉडी वापस लेने की कोशिश करता है, पर अभी बॉडी को मार्क कंट्रोल कर रहा था और जब तक मार्क नहीं चाहेगा तब तक स्टीवन को अपनी बॉडी वापस नहीं मिलेगी। तब मार्क स्टीवन से कहता है कि जब मैं अपना कर्जा चुका दूंगा तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। और मार्क लायला को भी बचा रहा था क्योंकि खोंशू लायला को अपना अवतार बनाना चाहता था। तभी वहाँ पर खोंशू आ जाता है जो कि मार्क को बताता है कि स्कैरब हैरो ले गया। तब मार्क उसे कहता है कि हम एमिट तक उससे पहले पहुँचेंगे और इस काम के बाद मुझे आजाद कर देना। खोंशू मार्क से कहता है कि तुम्हें भी मेरा काम करना अच्छा लगता है, अगर हमारा साथ छूटा तो मेरा दूसरा अवतार तुम्हारा कोई खास होगा। और इसके बाद खोंशू और मार्क इजिप्ट आ जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर, और आपको इसके और भी एपिसोड देखने हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे फिर मिलता हूँ नए एपिसोड के साथ।